हमारे यहाँ मान लीजिए, वैसे तो पशु पालने में विरोध बताया गया है, लेकिन गौपालन हो सकता है। कुछ लोग पक्षी वक्षी भी पाल लेते हैं, कुछ लोग कुत्ता बिल्ली भी पाल लेते हैं, जो कि बिल्कुल निषेध है, बिल्कुल नहीं पालने की आज्ञा दी गई है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपके यहां रहते उनकी वहां मृत्यु होती है तो उनकी भी स्थिति आप ही के यहां घूमती है, कहीं और नहीं जाती। क्योंकि इस दुनिया में जो जीव है उस सब के अंदर नारायण का दर्शन है। और अगर आप इस स्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं वो भी वायु योनि में ही रहते हैं। लेकिन इसे समझने के लिए और ऊपर की यात्रा करनी पड़ती है, श्रेष्ठ जानकारियों की जरूरत पड़ती है। हमारे यहां आजकल पितृदोष में एक दोष लोग स्वयं हाथ फैला के बुलाते हैं, आजा हमारे यहां दोष आ जाए। कौन सा दोष है वो? जब हमारे यहां 12वीं या 13वीं होती है, उसके साथ साथ आजकल लोग बरसी कर देते हैं, आजकल के ट्रेंड में है। बहुत सारे लोगों को आप देखना बरसी कर देते हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं कि इतना आनंद बरस रहा है, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को भोजन में लगाते हो, बेहतर है एक बार में ही खा लो, 7 दिन की छुट्टी पैक करवा देते हैं, चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो जो जीव अपनी यात्रा में है, क्योंकि हमारे यहां का जो 30 दिन होता है, देवताओं का 1 दिन होता है, इसलिए 11वें महीने के पश्चात हमारे यहां बरसी होती है। और इसलिए उसी के संबंध में 12वीं और त्रयोदशी होती है। जो हमारे यहां होता है 13वीं होती है, 12वीं होती है, वो उसी संदर्भ में है। उनके 30 दिन, हमारा 1 दिन। तो जो जीव उनके साथ उस यात्रा को कर रहा है, उस यात्रा को, और उस यात्रा को करते समय जब उसको भोजन की जरूरत है और आप कहो ये लो 12 दिन का टिफिन बना दिया तुम्हारा, खा लेना, क्या होगा? आप विचार करके देखिए। तो जिसको उस समय तक के लिए आपको प्रति माह जिसका करना है और फिर वर्ष के अंत में उसकी वर्षी करनी है, जो लोग देखिए वर्षी त्रयोदशी के 13वीं 12वीं के साथ करने का प्रावधान कब आया? ये तब आया था उस समय ये देखा गया कि किसी बिटिया का विवाह तय हो गया या इस तरह का कोई आयोजन हो गया है जो टाला नहीं जा सकता। तो वर्षी आपातकाल में वर्षी करने का प्रावधान था। लेकिन आजकल हमने आपातकाल को भूलकर कैजुअली उस काम को करना शुरू कर दिया, ये गलत है। और उस वजह से लोग सोचते हैं हमने अच्छा कर दिया, जबकि उनके यहां उल्टा शुरू हो जाता है। जो गया है वो कहता है बेटा कोई बात नहीं, हम भी मजबूत हो जाएं, थोड़े खाक पी के तुम्हारा खून चूस चूस के उसके बाद तुम्हें बताएंगे। क्योंकि पितृदोष बनने का रीजन क्या है? आपके पितरों को जब उनके निमित्त सारे शिष्टाचार नहीं मिलते तो वो अपने ही कुल के लोगों का खून चूसकर बलि होते हैं और फिर उनके ऊपर सोटा बरसाते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे पता पड़ेगा? तो गरुड़ पुराण पढ़ो, एक एक चीज स्पष्ट लिखी है। भूल कर भी, मैं कई बार बताता हूं, भूल कर भी अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है महाराज, तो प्लीज आपको चाहिए कि वर्षी के तरीके से करना चाहिए। जो शास्त्रों में नियम बताया है उस नियम को फॉलो कीजिए, आपका कल्याण होगा। लेकिन हम कल्याण को बाद में देते हैं, जो तत्काल प्रभाव का मामला है उसको देखते हैं और बाद में क्या होता है? नुकसान। और ये घोर पितृदोष बनता है, घोर। जबकि जिस दिन दाग लगा है, जिस दिन अग्नि दी गई है, उसको तिथि माना जाता है। और ऐसे ही हर महीने उस तिथि पर जो ब्राह्मण भोज होता है वो ब्राह्मण भोज नहीं है, वो तो उसका भोज है जो यात्रा में गया है। न वहां पानी मिलता,
ना भोजन मिलता। सुना होगा गरुड़ पुराण? हाँ। और अगर बहुत अच्छे से समझना और जानना है तो इस समय सुबह 10 बजे YouTube पर हमारा गरुड़ पुराण की रिकॉर्डिंग चल रही है, जरा सुन लो तो रात को नींद अच्छे से आ जाएगी। 16 दिन तक चलेगा, शायद 5-6 दिन हो चुके हैं उसको, चल रहा है अभी, सुबह 10 बजे शुरू होता है। और मैं कल भी जैसे रात को किसी ने प्रश्न किया कि उस समय सुना जाता है, हकीकत है उसको सुनना, उसे जानना बहुत जरूरी है। हम जब तक ये नहीं जानेंगे कि किस पाप को करने से क्या दंड मिलता है तो हम सीखेंगे कैसे, हम भय कैसे आएगा, हम सुधरेंगे कैसे? और हम सुधरना ही नहीं चाहते। गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां निरंतर करते चले जा रहे हैं और यही हमारे दुख का कारण बनता है। इसे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दर्शन है कि हमें चाहिए कि हम जिन कार्यों को कर रहे हैं उन्हें विधान से करें। ये हमारे यहां बोला गया एक शब्द आता है विधि और विधान, विधि विधान, ऐसे ही नहीं बोला गया। जब कोई कार्य विधि विधान से होगा तो उसका परिणाम आपके लिए सुंदर और श्रेष्ठ होगा, आपके कल्याण के लिए होगा। अच्छा, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं, आपको खुद पता पड़ जाएगा। मुझे ये बताइए, जो लोग यहां 50-60 प्लस वाले बैठे हैं, जब आप 15-20 साल के थे, होश में थे, तब आपने सुना था कि इसको पितृदोष, उसको पितृदोष, इस घर में पितृदोष, उस घर में पितृदोष? नहीं। आज से 40-45 साल पहले तक इस तरीके की कोई बाढ़ बीमारी नहीं थी। ये जैसे आज कैंसर नॉर्मल है, क्या उस समय था? नहीं था। ऐसे ही आज पितृदोष घर घर में क्यों है? पहले क्यों नहीं था? ये प्रश्न अपने आप से भी करो और किसी व्यक्ति से भी पूछो, भाई ऐसा क्यों है? कारण हमने अपने कुल देवी देवता, हमने अपने पितर और हमने जो अपने पूजा और रीति के जो रिवाज हैं उनको सही से करना बंद कर दिया, जिसके कारण हमारे सामने ये परिणाम है। ज्यादातर अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं और सब जानते हैं कि हमारे कुल देवी देवता का पूजन हम करेंगे, तुम्हारे कुल देवी देवता का पूजन तुम करोगे। ऐसा ही है ना, कि कुछ दूसरा कारण है? और आज की तारीख में कुछ लोगों के कुल देवी देवताओं को उन्होंने इतना फेमस कर दिया कि भीड़ की भीड़ जाकर उस कुल को देवी देवता का पूजन कर रही है जो तुम्हारे नहीं है। तो परिणाम क्या होगा? इशारे इशारे में समझ लो भैया, काय को मुंह खुलवा रहे हो? हैं? जो तुम्हारे कुल देवी देवता नहीं है, चूंकि वो प्रसिद्ध हो गए और तुम वहां जाके ढोक लगा रहे हो, वहां जाके धागे बांध रहे हो, वहां जाके कुछ भी कर रहे हो। अरे जब तुम्हें अपने देवी देवताओं पर विश्वास नहीं है, तुम इधर उधर भटकोगे तो तुम्हारा सत्यानाश तो निश्चित मान के चलना होगा। हमें अपनों पर विश्वास नहीं है, दूसरों पर विश्वास है, और यही कारण है कि हम परेशान हैं। जिस दिन आप अपने कुल देवी देवताओं को शक्तिशाली मानकर उनके निमित्त अपनी आस्था रख दोगे, दुनिया में ऐसा कोई नहीं बना जो तुम्हारी काट बन सके। ये जीवन में ध्यान रखना। हर व्यक्ति के कुल देवी देवताओं में इतनी ताकत है महाराज, लेकिन हम भटकने में बिलीव करते हैं और इधर उधर के लोगों को पूजने में लगे हैं। तो क्या होगा? तुम समझो क्या होगा। हम इशारे में आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उन्हें पूजने में लग रहे हैं। बस यही दर्शन है और यही गड़बड़ है। क्यों? अरे साहब हमारे समाज में ऐसा, अरे समाज में ऐसा है, समाज को अलग छोड़ो, पहले कुल में आओ। अगर देखा जाए 5 मिनट के लिए सब कुछ हटा दे, समाज तो पूरी पृथ्वी एक समाज है भाई। सनातन का दर्शन क्या है? वसुदेव कुटुंबकम।
पूरी दुनिया परिवार है, तो फिर आप कैसे इस बात को समझेंगे और जानेंगे? इसलिए आपके कुल देवी देवताओं के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, किसी अन्य के प्रति आपका नहीं होना चाहिए। व्यवहार अलग चीज है, लेकिन प्रेम तो अपने ही गोविंद से होगा महाराज, हर जगह नहीं हो सकता। जीवन में ध्यान रखिएगा। और यही गलतियां हम करते हैं। और आजकल तो कई कुल देवी देवता इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि लोग सोचते हैं अब वहां जाना है, उन्हें मालूम ही नहीं है क्या करोगे वहां जाके। हैं? क्या समझाऊं मैं? अपने देवी देवताओं का झंडा लेके तो कभी चले नहीं, न जाने किस किस का झंडा लेके घूम रहे हो। अब तुम सोचो कि तुम्हारे देवता खुश होंगे, बल्कि और उल्टा मामला बनने वाला है, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। और समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इतनी इतनी क्या बोलते हैं, तीखी तरीके से समझाने वाला शायद दोबारा आ ही नहीं आए। हमारा मामला यही है कि आपका कल्याण हो, तो इसे समझिए।